नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी ऑप्टिकल एमबीडी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेड आई। जब हमारी आंख लाल हो जाती है तो उसमें हमें कौन कौन सी बीमारी बनने के चांसेस रहते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानें या क्या दिखाई देता है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं और पॉसिबल कॉजेस क्या होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी रेड आई की वजह से हमें क्या परेशानी है आँख के अंदर। और बुक से दिखाऊंगा, बुक के द्वारा जो हमारे पास बुक है उसमें से समझाऊंगा। ये है हमारी रेड आई डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस होती हैं। ये है हमारा रेड आई इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। तो ये जो रेड आई होती है बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ होती है, किसी भी कंडीशन में हो जाती है आई के अंदर। तो जो क्लिनिकल इनके जो होते हैं, ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ये हमारी पॉसिबल होते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे हमारी आंख में कीचड़ आता है उसे बोलते हैं डिस्चार्ज, तो उसकी वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। दूसरा आता है हमारा सीवियर आई पेन हो सकता है। जैसे ज़्यादा तेज़ आंख में अगर दर्द हो रहा है आपके, तो स्क्लेराइटिस और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो होती है हमारे, इसमें चांसेस रहते हैं आर्टाइटिस, केराटाइटिस, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। केराटाइटिस मतलब जो हमारी कॉर्निया होती है इसमें केराटाइटिस हो जाती है और ये हमारे आइरिस में होने का चांसेस रहता है। और इससे आगे हमारा एक्यूट एंगल जो क्लोजर ग्लूकोमा होता है। हमारा जो ग्लूकोमा होते हैं दो तीन तरीके के होते हैं, जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, एक क्लोजर होता है। तो इसमें क्या है, क्लोजर ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम काला पानी बोलते हैं। एक होता है ना फोटोफोबिया, जब हमें चमक लग रही होती है कि क्या हो सकता है हमें, तो आर्टाइटिस और केराटाइटिस दोनों में से हो सकती है। मतलब कॉर्निया जो केराटाइटिस होती है तो कॉर्निया पर हिट्स हो जाती है, तो वो केराटाइटिस होती है, थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो ये इम्प्रूव्ड जो विजन होता है 5 डेज और ड्यूरेशन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो हमारा क्या है, जैसे 5 दिन के अंदर जो विजन वगैरह अगर कम हो जाता है तो उसमें क्या आर्टाइटिस, केराटाइटिस और एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। ये हमारी है हेजी कॉर्निया, जो मतलब केराटाइटिस में मैंने बताई थी। केराटाइटिस में ऊपर से हल्का वाइटनेस आ जाती है कॉर्निया के ऊपर, जो वो होती है हमारी हेजी कॉर्निया। तो इसमें केराटाइटिस और एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। कॉर्निया इन्फिल्ट्रेट जो होती है ये वही चीज़ है, तो इसमें भी केराटाइटिस हो जाता है। और हमारा सर्कम कॉर्नल कंजेशन जो होता है, इसमें भी आर्टाइटिस केराटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे हमें फेलियर्स दिखाई देते हैं सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर। जो हमारा एंटीरियर चैम्बर होता है, हमारी आई दो भागों में बटी होती है, एक एंटीरियर चैम्बर होता है, एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है। जो आगे वाला भाग होता है हमारा वो एंटीरियर होता है और पीछे वाला पार्ट जो होता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर होता है। तो एंटीरियर चैम्बर में क्या है, सेल्स वगैरह या आपको ऐसा दिखाई दे जैसे आंखों के सामने भुनका सा या कुछ ऐसा घूम रहा है, जैसे हर टाइप के, या छोटा कोई एक बिंदु है जो आंखों के सामने हर टाइम घूमता रहता है, तो ये वो होता है। तो इसमें आर्टाइटिस होती है। एक होता है पेन पॉपुलेशन ऑफ द आई, तो इसमें स्क्लेराइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस मतलब सूजन टाइप की हो जाती है। स्क्लेराइटिस का मतलब होता है स्क्लेरा के अंदर, स्क्लेराइटिस होती है स्क्लेरा में। एक होती है प्रप्टोसिस। प्रप्टोसिस में क्या है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होती है, प्रप्टोसिस, स्क्लेराइटिस, थायराइड एंड आई डिजीज होती है इसके अंदर। ये होता है एक्साइटेड पेनफुल एक्स्ट्रा ऑकुलर आई मूवमेंट। जब हम रोटेट करते हैं आई को, तो जब आंख घुमाते हैं हम इधर उधर, तो उसमें क्या आंखों में दर्द होने लग जाता है कभी कभार, तो उसमें ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बीमारी होने के चांसेस होते हैं। कभी क्या होता है, हमें फीवर आ जाता है, जब बुखार आ जाता है, तो बुखार के बाद में हमें क्या दिक्कत हो सकती है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और वायरल डिजीज हो सकती है। जो वायरल में तो कोई भी डिजीज आ सकती है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है, और जो हमारी आंख के और पास थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल पूरा हुआ। ये होता है न्यूशिया एंड विटामिन होती है, जो इनकी कमी से हमें क्या है एक्यूट एंगल ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। बहुत से में क्या है स्मॉलर इरेगुलर सब्सटेंसेस और पीपल जो होता है उसमें आर्टाइटिस होती है। हमारा जो इरेगुलर मतलब पीपल जो रिएक्शन नहीं करता वो वाला, ये होता है फिक्स मिड डायलेट पीपल। जो हमारा
पीपल होता है डायलेट हो जाता है, वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, तो उसमें आइटाइटिस होती है। एक होता है हमारा इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है, जो हमारी आंख के अंदर का जो प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है नॉर्मल होता है हमारा 10 से 20 mmHg, वो क्या होता है कभी कभार इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है तो उसमें एक्यूट एंगल ग्लूकोमा होता हो जाता है, वो आइटाइटिस हो जाती है। अच्छा, अगर देखें हम हिस्ट्री ऑफ कनेक्टिविटी टिश्यूज डिजीज इन जॉइंट पेन्स, अगर हमारे जैसे मान लो हिस्ट्री है पीछे की कोई कनेक्टिविटी टिश्यूज ये कह रहे हैं डिजीज होती है जॉइंट पेन्स जो होते हैं, जॉइंटों में जो पेन वगैरह जो होता है, इसमें नर्कोटिसिन स्क्लेराइटिस कभी कभार होने के ये चांसेस रहते हैं। तो ये हमारे रेड आई के जितने भी रेड आई होने की वजह से हमारी आंखों में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये हमारी हैं रेड आई डिफरेंशियल और डायग्नोसिस। हम इसकी वजह से हम दोनों में पता कर सकते हैं क्या हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं और पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं। ये तो हमें दिखाई देते हैं जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, और ये हो सकते हैं पॉसिबल कि हाँ ये बीमारियां हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको पता रहती है, ये हमारी जो पॉसिबल है वो बाद में पता चलती हैं जो टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए चौधरी ऑप्टिकल एमबीडी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।